दोस्तों इस पूरे वीडियो में हम राहुल गांधी पर ही चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए राहुल गांधी इन दिनों बड़े एक्टिव हैं, इतने एक्टिव हैं कि भाजपाइयों की नींद खराब हो रखी है। कल वो पटना पहुंचे, बिहार की राजधानी पटना, और कई तरह की तस्वीरें निकल कर आई। लेकिन उससे पहले आपको हम एक जानकारी देते हैं। देश का सबसे बड़ा अस्पताल, मतलब सरकारी अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, जिस पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, और वो भी जब दिल्ली के एम्स की बात हो तो क्या ही कहना। लेकिन दिल्ली एम्स की कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी विचलित करने वाली तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे दोस्तों कि आप भी अपना सर पीट लीजिएगा। अगर आप दिल्ली नहीं गए हैं और दिल्ली एम्स की ये तस्वीरें आपने नहीं देखी हैं तो अभी आप देश की सच्चाई से दूर हैं। कल राजधानी पटना पहुंचे थे, बिहार की राजधानी, राहुल गांधी। आप पटना पहुंचते कई तरह की खबरें चल रही थी बिहार में कि राहुल गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच जो है वो अनबन चल रहा है, गठबंधन टूटने जा रहा है। उन सभी बातों पर पूर्ण विराम लगा है। वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। और सबसे जो बड़ी खबर रहेगी आज की, बीपीएससी आंदोलन। एक महीने से 17 दिसंबर से जो धरना पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं लोग, रमांशु सर हैं, कई छात्र नेता हैं, कई छात्र संगठन हैं। उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे। देखिए देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और इतना डाउन टू ग्राउंड होना शायद भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है। तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। तो आप सभी का पहले हम स्वागत कर लें द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे राहुल गांधी के बिहार दौरे से। देखिए बिहार दौरा उनका हुआ है और सीधे पहुंचे हैं, मतलब पटना पहुंचे और सीधे वो गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचे हैं। गर्दनी बाग धरना स्थल पहुंचकर उन्होंने कहा है कि इस बार हम एकलव्य का अंगूठा नहीं कटने देंगे। कौन एकलव्य है? देखिए बीपीएससी अभ्यर्थी जो पिछले एक महीने से लाठी डंडा खाकर, वाटर कैनन का मार झेलकर, प्रशासन का लाठी झेलकर अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं कि बीपीएससी की पुनर्परीक्षा करा लीजिए। क्या दिक्कत है? जब छात्र चाहते हैं, जब अभ्यर्थी चाहते हैं, लेकिन आयोग सुनने को तैयार नहीं है। और सीएम जो है यहाँ के नीतीश कुमार बिहार के, वो तो प्रगति यात्रा पर है। भाजपा के नेता सबूत मांगते हैं, मतलब निर्लज्जता की सभी सीमाएं पार की जा चुकी हैं बिहार में। तो देखिए इस बार का विधानसभा चुनाव में जो युवा है, जो युवा तबका है बिहार का, जो युवक हैं, वो तो सरकार को सबक सिखाएंगे ही। लेकिन राहुल गांधी ने कैसे महफिल लूटी है, तस्वीर देखिए आप दोस्तों। राहुल गांधी पहुंचे हैं वहां पर धरना स्थल पर, और वहां पर जो भी लोग मौजूद थे, मतलब जो अभ्यर्थी, छात्र, जो कह लीजिए, उन सभी को सोचिए कितनी ताकत मिली होगी, कितना ढाढ़स मिला होगा कि देश के विपक्ष का नेता, ये बिहार के नहीं, तेजस्वी यादव की बात नहीं है कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष, देश में जो विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हमारे साथ धरना पर बैठा हुआ है। और ये सबसे मतलब कहिए कि खूबसूरत तस्वीर बिहार से निकलकर जो है वो सामने आई है। तो आप वीडियो देख रहे हैं, राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और वहां पर छात्रों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए राहुल गांधी ने कल पटना में भाषण भी दिया है। कई तरह की बातें उनके द्वारा कही गई हैं, और खासकर जो अभ्यर्थी हैं उनसे जब मिलकर वो निकले हैं राहुल गांधी, उसके बाद अभ्यर्थियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। जो रिपोर्ट्स है, जो वहाँ पे चर्चा हो रही है कि अब कम से कम ये मुद्दा नरेंद्र मोदी की नज़र में भी जरूर जाएगा। देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को नहीं जानते होंगे कि बिहार में क्या चल रहा है, सरकार उनकी है, यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, तो कम से कम राहुल गांधी के मार्फत ये बात उन तक पहुँचेगी ज़रूर। और शायद अभी भी एक उम्मीद है कि आयोग जो है वो झुकेगी और छात्रों का दोबारा पुनर्परीक्षा यानी री एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। चलिए, तो ये तो बीपीएससी की खबर हुई। इसके अलावा दोस्तों आपको हम बिहार से ही संबंधित एक और बड़ी खबर है। दरअसल कई दिनों से चर्चा चल रही थी, हमने भी खबर किया था, क्योंकि जिस तरह का गठबंधन में जो तकरार दिख रही थी, महागठबंधन में यानी आरजेडी और कांग्रेस के बीच, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गठबंधन टूट जाएगा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी, राजद अलग चुनाव लड़ेगी और एनडीए में तो एक गठबंधन जो है वो चुनाव लड़ेगी। लेकिन इन सभी बातों पर पूर्ण विराम लगा है। कल परिवार की तरह, जैसे सगे होते हैं, उस तरह से राहुल गांधी जो है लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते हैं, राबड़ी देवी से मुलाकात करते हैं, तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं, मीसा भारती से, पूरा जो लालू परिवार है उनसे मुलाकात करते हैं और कई खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो देखिए जो कयास लगाया जा रहा था कई दिनों से कि गठबंधन टूटेगा, चूंकि लालू यादव ने भी मांग कर दिया था कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता बनाया जाए। इधर कांग्रेस जो है, बिहार कांग्रेस, वो लगातार
तेजस्वी यादव के खिलाफ बयान दे रही थी। पप्पू यादव को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि पप्पू यादव जो है कांग्रेस के नेता है तथाकथित रूप पे, और लगातार तेजस्वी की मुखालफत करते हैं। लेकिन सभी बातों पर पूर्ण विराम लगा है। ऐसा पूर्ण विराम लगा है कि अब भाजपाई जो है, और खासकर जो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, वो बौखलाहट में है। बौखलाहट इस बात को लेकर है कि आखिरकार जिस तरीके से अभ्यर्थी गुस्से में है, अगर महागठबंधन टिका रहा, कांग्रेस राजद साथ में चुनाव लड़ी, तो इस बार विधानसभा चुनाव बहुत कड़ा हो जाएगा, कड़ा मुकाबला हो जाएगा। कड़ा क्या, एनडीए के लिए ये चुनाव भारी भी पड़ सकता है। तो दोस्तों आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, देखिए कितनी गर्मजोशी के साथ लालू यादव और राहुल गांधी जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। तो देखिए राहुल गांधी ने कहा भी है, जब गौशाला, लालू यादव की गौशाला पूरे देश में फेमस है, वहां पर भी घूमने गए थे राहुल गांधी, और इन्होंने कहा भी है कि लालू जी के साथ उनकी गौशाला देखी, एक बात हम में समान है, वह है प्रेम की गहरी भावना। ये बातें राहुल गांधी ने कहा है। और देखिए प्रियंका गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है, बिहार को लेकर। तो बिहार केंद्र में था पूरे देश में, कल सबकी नजर बिहार पर थी, क्योंकि राहुल गांधी का दौरा 18 जनवरी को बिहार में था। दोस्तों अब आपको हम दिल्ली की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, और ये खूबसूरत तस्वीर नहीं है, ये विचलित करने वाली तस्वीर है, डिस्टर्बिंग इमेजेस हैं। क्यों? इसमें कोई हिंसा नहीं है, कोई मतलब तस्वीरें इस देश की सच्चाई को बयान करता है। एम्स की तस्वीरें हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने बजाबते इसे खुद राहुल गांधी ने शेयर किया है। दोस्तों राहुल गांधी ने लिखा है कि एम्स के बाहर नरक, देश भर से आए गरीब मरीज और उनके परिवार एम्स के बाहर ठंड, गंदगी और भूख के बीच सोने को मजबूर है। उनके पास न छत है, न खाना, न शौचालय और न पीने का पानी। बड़े बड़े दावे वाली केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार इस मानवीय संकट पर आंखें क्यों मूंद रखी हैं? देखिए दोस्तों, एम्स इस देश का सबसे बड़ा संस्था है, मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में एम्स से बड़ा कोई अस्पताल नहीं है, ना प्राइवेट ना सरकारी। और दिल्ली एम्स तो 5 दशक पुराना है। लेकिन तस्वीरें विचलित इसलिए करती हैं क्योंकि दिल्ली की ठंड सोचिए 5 डिग्री 6 डिग्री का तापमान है, और वहाँ पर जो रोगी हैं, जो मरीज हैं, उनके जो परिजन हैं, जो उनके संबंधी लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था एम्स में की गई है? कम से कम कोई धर्मशाला ही खोल दिया जाता। अभी सोचिए सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ रुपए कुंभ में खर्च कर दिया गया। मैं ये नहीं कहूँगा बर्बाद किया गया, लेकिन खर्च किया गया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में कुंभ से शायद ज़्यादा जरूरी एम्स है? क्योंकि कुंभ जो है वो महीने दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन एम्स में सालों भर रोजाना 365 दिन मरीज पहुंचते हैं, बड़े गंभीर रोग के मरीज पहुंचते हैं अपने इलाज को लेकर। उनके परिजन इस उम्मीद में जाते हैं कि वहां पर जाएंगे तो हमारा जो व्यक्ति है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या तस्वीर निकल कर एम्स से आई है? दोस्तों राहुल गांधी का एक छोटा सा वीडियो आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे 21वीं सदी में लोग ऐसे लेटे हुए हैं। पब्लिक के रहने के लिए कोई धर्मशाला नहीं सरकार द्वारा बनी हुई है, इसी में रहते हैं हम लोग। This is completely ridiculous that people are here, they're suffering, they're dying. 3 साल से दौड़ रहा हूँ मैं। एम्स की जब ऐसी स्थिति है तो आप कल्पना कीजिए कि बाकी जो सरकारी अस्पताल होंगे। अगर आप बिहार की बात कीजिए, मैं बिहार से हूँ, देखिए पीएमसीएच की बात कीजिए, आप पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आप चले जाइए, वहाँ पर आप सांस नहीं ले पाएंगे, इतनी गंदगी है। आप एनएमसीएच चले जाइए, नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, आप आईजीआईएमएस चले जाइए, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, नरक बना हुआ है ये संस्था, सरकारी संस्था है। जब एम्स की ये स्थिति है तो बाकी जगहों की बात ही आप छोड़ दीजिए। तो आखिर केंद्र की सरकार कर क्या रही है? दिल्ली की सरकार क्या कर रही है? अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अतीसी क्या कर रही हैं? नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? यही सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। जैसा मैंने कहा था कि आज की वीडियो में सिर्फ हम राहुल गांधी पर ही चर्चा करेंगे, बड़े एक्टिव हैं, तो आपको हमने वो तमाम खबरें दिखाई। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।